नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। बाल विकास परियोजना की ओर से लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने नवजात बेटियों की माताओं को किट प्रदान की। उन्होंने माताओं से बेटियों के बेहतर पालन पोषण की भी अपील की। विकासनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि मुन्ना सिंह चौहान ने सरकार की मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल की है। लोग बेटियों के जन्म और लालन पालन को लेकर किसी तरह का संकोच या भेदभाव न करें, इसके लिए सरकार की ओर से ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने भी महिलाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। महिलाओं को महालक्ष्मी किट के प्रयोग और लाभ से भी अवगत कराया। इस मौके पर सुपरवाइजर गायत्री रावत, नीलम जायसवाल, ब्रह्मी तोमर, किरण वर्मा, मीरा चौहान, फिरदौस, मीना बलूनी, सोनी रावत, विदु गुलाटी, सरस्वती आदि मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पूरे देश को उन्होंने एक बच्चियों के प्रति जागरूक करने का काम किया, भ्रूण हत्याओं की कुरीति से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करने का है, लिंगानुपात को ठीक करने का है। तो उसमें उत्तराखंड सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने 2 कदम और आगे बढ़ कर के ये महालक्ष्मी किट योजना, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बालिकाओं के स्वास्थ्य का, नवजात बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। किसी भी प्रकार से वो संक्रमण के शिकार ना हो, किसी प्रकार की उनको कठिनाई ना हो, तो कदम कदम पर सरकार जो है ये कल्याणकारी कामों को कर रही है। और आज ये सैकड़ों नवजात बच्चे जिनको माताएं लेकर के आज आई हैं, ये महालक्ष्मी किट उन माताओं को वितरित किया गया। और हम हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि ये बच्चे वास्तव में समाज के लिए और परिवारों के लिए देवी महालक्ष्मी ही साबित होंगे। जनसंघर्ष मोर्चा ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मोर्चा का कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उसके द्वारा ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के लिए चयनित कंपनी की जुगलबंदी से बेरोजगारों को छल किए जाने की आशंका है। मोर्चा के अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि एक तरफ बेरोजगार संघ कह रहा है कि भर्ती कराने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, वहीं दूसरी ओर चयन आयोग के सचिव का कहना है कि कंपनी कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ इस तरह का विरोधाभास के चलते असमंजस की स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नेगी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि संशय की स्थिति को समाप्त कर इस मामले की स्थिति को स्पष्ट किया जाए, जिससे बेरोजगारों में संशय न रहे। कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने की व्यवस्थाओं को लेकर नवनियुक्त उप जिलाधिकारी ने सोमवार को उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों पर संतोष जताया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। दोपहर बाद SDM विनोद कुमार सरकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने OPD से लेकर इंडोर वार्ड, OTP, जच्चा बच्चा केंद्र, पैथोलॉजी, एक्सरे रूम और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल में 38 बेड का इंडोर वार्ड तैयार है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी वार्ड तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसी सप्ताह प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू करने का भरोसा अस्पताल प्रबंधन ने दिया है। SDM ने अस्पताल प्रबंधन से कोविड जाँच बढ़ाने, अस्पताल की OPD में आने वाले मरीजों से कोविड नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक उपाय कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि OPD में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को जेनरिक दवाइयां ही लिखी जाएं। इस दौरान SDS के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप चौहान, डॉक्टर प्रदीप उनियाल, डॉक्टर DS डुंगरियाल आदि मौजूद रहे। आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज बाबूगढ़ की NSS इकाई ने सुपोषित भारत अभियान के तहत पोषण वाटिका का निर्माण किया। छात्र छात्राओं ने वाटिका में विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ हरी सब्जियों का रोपण किया। विद्यालय में आयोजित NSS कार्यकारिणी का सुपोषित भारत अभियान का शुभारंभ प्रधानाचार्य अनिल सिंह नेगी ने किया।
उन्होंने छात्र छात्राओं को पोषण के प्रति जागरूक करते हुए हरी साग सब्जियां और पौष्टिक आहार के सेवन की अपील की। उन्होंने छात्र छात्राओं को विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद छात्र छात्राओं ने जगह जगह से एकत्रित किए गए आंवला, हल्दी, एलोवेरा, कटहल, तुलसी, हरी सब्जियां और जड़ी बूटियों के पौधों को विद्यालय में बनाई गई पोषण वाटिका में रोपण किया। इस मौके पर प्रीति, विभा, पीताम्बर सिंह, विनोद वर्मा, हेमंत, इशिता, सुशीला, तमन्ना, सुहानी, विशाल, महेंद्र, साक्षी, विपिन आदि मौजूद रहे। निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगरपालिका विकास नगर के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ काली फीती बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार और शासन पर उनके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महामंत्री प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि सचिव शहरी विकास को जून माह में मांग पत्र सौंपकर लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक उनकी मांगों को ठंडे बस्ते से बाहर नहीं निकाला गया। उन्होंने बताया कि निकाय कर्मी राज्य कर्मियों की भांति सामूहिक बीमा योजना का लाभ, सफाई निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक की जल्द पदोन्नति की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य कर्मियों की भांति आवास, किराया भत्ता दिए जाने, वेतन भुगतान ट्रेजरी से कराने की मांग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नगर निकाय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं से निकाय कर्मियों को वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने जल्द मांगों पर उचित कार्रवाई की मांग सरकार और शासन से की है। प्रदर्शन करने वालों में जगदीश लाल, शिव कुमार, नवनीत गुप्ता, विनोद डिमरी, मोहित पाठक, स्मिता वर्मा, दीपा, विनोद चौहान आदि शामिल रहे। विकासनगर ब्लू फैदर बैडमिंटन एकेडमी में 2 दिवसीय टूर्नामेंट करवाया गया। टूर्नामेंट 4 से 5 सितंबर तक चला, जिसका उद्घाटन पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी कमल नयन कालड़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू रहे। टूर्नामेंट में ओपन कैटेगरी में सोहेल व सक्षम विजयी रहे, वहीं 40+ कैटेगरी में अनिल नोटियाल व फरीद विजयी रहे। एकेडमी के ऑनर राजेश गोयल ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट विकासनगर में आगे भी वह आयोजित कराते रहेंगे, जिससे कि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल सके और वह आत्मविश्वास के साथ बाहर होने वाले टूर्नामेंट में भी प्रतिभाग कर सकें। कोच रोहित व शुभम ने मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को वार्म अप करवाया और गेम के लिए जरूरी टिप्स दिए। इसके बाद विजय खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मौके पर मैराथन रनर प्रभजोत सिंह, हिमकर गुप्ता आदि मौजूद रहे। लायंस क्लब यमुना वैली की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें क्लब पदाधिकारियों ने क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में जाकर शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष संदीप मोंगा, सचिव गगन दुआ, अभिनव अग्रवाल, दिनेश जायसवाल, खजान सिंह आदि शामिल रहे। रोटरी दून विकास की ओर से शिक्षक दिवस पर एसएसजी पब्लिक स्कूल भीमावाला में शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष मयंक जैन, सचिव अमित सोनी, भारती पोत्रा, सुगीता शर्मा, सतीश जायसवाल, संजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 6 सितंबर की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 25 नए संक्रमित मिले। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 35 लोग स्वस्थ हुए।